हेलो होमीज, लॉन्ग अवेटेड वीडियो आ चुकी है। तो होमीज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में। तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलो इसके साथ बात करते हैं टियर 1 के बारे में। इस लेवल पर जो लोग पहुंच जाते हैं वो नॉर्मल एक्सपर्ट से सीधा एलीट कैटेगरी में आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो क्राउड से अलग दिखने लगते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए इससे पहले सिर्फ बेसिक कल्टीवेशन पावर थी, ह्यूमन लिमिट के आसपास होती है। लेकिन इस स्टेज पर ईस्टर्न मार्शल आर्टिस्ट्स 12 मेन मेरिडियंस को कनेक्ट करना शुरू करते हैं और साथ ही 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस अनलॉक होने लगते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्वी सर्कुलेशन मल्टीपल टाइम्स फास्टर होती है। बॉडी का हर पार्ट वेपन बनने लगता है। स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस सब में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। सिंपल वर्ड्स में बॉडी अब सिर्फ बॉडी नहीं रहती, एक कल्टीवेशन आर्टिफैक्ट बन जाती है। मेजर्स के लिए ये स्टेज और भी शॉकिंग होता है। इस लेवल पर ऐसे समझो फ्लाइट अनलॉक होती है। जमीन पे चलने वाले लोग अब स्काई डोमेन एंटर करते हैं और जैसे ही कोई फ्लाई कर सकता है वैसे ही बैटलफील्ड का डायमेंशन चेंज हो जाता है। नॉर्मल फाइटर्स उसको टच भी नहीं कर पाते। ये वही मोमेंट होता है जहां स्काई और ग्राउंड के बीच एक अनब्रेकेबल गैप बन जाता है। इस स्टेज के बाद पावर लीनियर नहीं रहती, हर बंदे की ग्रोथ अलग डायरेक्शन में जाती है। कोई ब्रूटल स्ट्रेंथ टाइप बन जाता है, कोई स्पीड प्लस टेक्निक मॉन्स्टर, तो कोई मेज होके पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। एंड यहीं से इंडिविजुअल की डेस्टिनी डिफाइन होती है। इसके बाद आता है टियर 2। इस लेवल पर कल्टिवेटर्स और मेजेस हेवन एंड अर्थ के एसेंस को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब नेचर खुद उनकी पावर का सोर्स बन जाता है। अब एनर्जी सिर्फ बॉडी के अंदर से नहीं आती, पावर अब एनवायरनमेंट से खींच के ली जाती है। इस स्टेज की एक सिंपल डेफिनेशन है जो है 1 = 50। एक सिंगल कल्टिवेटर या मेज डजन्स ऑफ फर्स्ट ईयर फाइटर्स को अकेला सप्रेस कर सकता है। चाहे सामने नंबर ज्यादा हो, क्वालिटी का गैप इतना बड़ा होता है कि फाइट वन साइडेड बन जाती है। नॉर्मल एक्सपर्ट्स के लिए ये लोग नेचुरल डिजास्टर्स बन जाते हैं। पहले तक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मसल्स प्लस इंटरनल क्वी और माना, बट अब स्ट्रेंथ इक्वल्स टू इंटरनल बेस प्लस एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ये एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक को मल्टीप्लाई करती है, डिफेंस को नेचुरल बैरियर बना देती है, टेक्निक्स को वाइड एरिया डिस्ट्रक्टिव बना देती है। इस स्टेज में एक मूव इक्वल्स टू एरिया क्लियर मान सकते हैं। इस रेल्म के कल्टिवेटर्स लॉन्ग बैटल्स में थकते नहीं एंड सराउंडिंग्स उनको कॉन्स्टेंटली रिचार्ज करती रहती है। टेरेन का फायदा उठाना आर्ट बन जाता है एंड अगर बैटलफील्ड फेवरेबल हो तो ये लोग आर्मी लेवल थ्रेट्स बन जाते हैं। इस स्टेज का मतलब है कि तुम सिर्फ फाइटर नहीं हो, तुम एनवायरनमेंट बेस्ड पावर हाउस हो और एम्पायर लेवल पे तुम्हें स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता है। एंड यहीं से जनरल्स, सेक्ट एलीट्स, सिटी डिस्ट्रॉइंग एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं। इसके बाद आता है टियर 3। इसमें वॉरियर्स सारे मेरिडियंस कंप्लीटली ओपन कर चुके होते हैं। ची सर्कुलेशन परफेक्ट लूप में आ जाती है, जिसके रिजल्ट में स्वॉर्ड ची बॉडी के बाहर निकलने लगती है। अब स्वॉर्ड सिर्फ टूल नहीं, ची खुद वेपन बन जाती है। एंड इसमें एक स्लैश इक्वल्स टू एयर कट होता है, स्पेस ट्रेम्बल होता है एंड एनिमी ब्लीड करने लगते हैं इवन बिफोर कॉन्टैक्ट। इस रेल्म का सबसे ब्रूटल ट्रूथ है, सेम टियर होने का मतलब इक्वल होना नहीं होता। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि सबका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अलग होता है। कोई सिर्फ पावर यूज करता है, कोई पावर के प्रिंसिपल समझता है। एंड इसलिए वीक कॉम्प्रिहेंशन इक्वल टू कैनन फॉडर एंड डीप कॉम्प्रिहेंशन इक्वल टू टियर क्रशर होता है। जो यहाँ एडवांसमेंट होती है वो मेडिटेशन से नहीं, ना ही रिसोर्सेज से। कल्टिवेटर एडवांस तब होता है जब तुम मरते मरते बचते हो एंड तुम फियर के थ्रू क्लैरिटी पाते हो। डेथ के सामने ही डाउ क्लियर दिखता है, इसलिए टॉप एक्सपर्ट्स वॉर से आते हैं एंड बैटलफील्ड से निकले हुए होते हैं। अब एंट्री होती है हायर कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें पहला है मार्शल एसेंस, जिसमें तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल का कोर मीनिंग बनता है एंड अटैक्स पर्पस ड्रिवन होते हैं। दूसरा है डाओ, जो कि नेचर का एक फंडामेंटल ट्रूथ है। स्वॉर्ड डाओ, फायर डाओ, स्पेस डाओ जैसे पार्ट्स इसमें ही आते हैं। तीसरा है लॉ। इसमें डाओ का रूल बेस्ड एक्सप्रेशन होता है, जिसे समझ लिया जाए तो वो पावर को कमांड करता है। इस स्टेज के बाद स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा ची हो, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो डाओ को समझता हो। इसमें हर ब्रेक थ्रू एक रीबर्थ होती है, हर एनलाइटनमेंट एक पावर लीप होता है, हर बैटल एक फिल्टर होता है। वीक लोग यहीं टूट जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग लोग यहीं लेजेंड बनने लगते हैं। इस स्टेज का मतलब होता है कि तुम सिर्फ टेक्निक यूजर नहीं, तुम प्रिंसिपल मास्टर बन रहे हो। और यहीं से सेक्ट जीनियसेस, बैटलफील्ड मॉन्स्टर्स एंड एमसी का ट्रू राइज शुरू होता है। इसके बाद आता है टियर 4। इस स्टेज पर पावर में
क्वालिटेटिव लीप आता है। अब कल्टीवेशन में थोड़ा सा भी इंक्रीज हो तो स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। फोर्थ टियर एक्सपर्ट्स आसानी से मल्टीपल लोअर टियर अपोनेंट्स को डिफीट कर सकते हैं और उनकी बैटल्स पूरे लैंडस्केप को डेवस्टेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। यहीं से एनर्जी कंट्रोल और डिस्ट्रक्टिव पावर की ट्रू मास्टरी शुरू होती है। इस स्टेज पर पावर लिनियर नहीं एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ऐसा होता है कि फोर्थ टियर इक्वल्स टू नंबर्स का कोई मतलब नहीं। रियल एनर्जी कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। इसके आगे आता है फिफ्थ टियर। इस स्टेज पर वॉरियर की स्पिरिट और ची कंप्लीटली कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्योर एनर्जी से बने रूडिमेंट्री एक्सटर्नल अवतार्स मैनिफेस्ट कर सकता है। अब कॉम्बैट सिर्फ फिजिकल अटैक्स तक लिमिटेड नहीं रहता, उनकी इनर एसेंस अनकॉन्शियस होने के बाद भी बॉडी को सस्टेन कर सकती है। टॉप फिफ्थ टियर बीइंग्स के बीच की फाइट्स वास्ट एरियाज को तबाह कर देती हैं और उनकी पावर उनसे नीचे के सब कुछ को अनाइलेट करने के लिए काफी होती है। इसमें स्पिरिट प्लस ची कंप्लीटली कंडेंस हो जाती है, एनर्जी अवतार्स बनाना पॉसिबल हो जाता है एंड फिफ्थ टियर बैटल्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्स्थ टियर। इस स्टेज पर प्रैक्टिशनर का एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट एक हो जाती है। वो सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ मर्ज कर सकता है, लोकल स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और हेवन और अर्थ से स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। यहीं से इनर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, एक पर्सनल माइक्रोकॉस्म जो आउटर कॉस्मोस को मिरर करता है। टैलेंट वाले लोग इस इनर वर्ल्ड को रिफाइन और एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे एक सेल्फ कंटेन्ड डोमेन बनता है जो उनके खुद के लॉज से गवर्न्ड होता है। ये स्टेज मॉर्टैलिटी से आगे ट्रू ट्रांसेंडेंस की शुरुआत मार्क करती है। इसमें एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट कंप्लीटली यूनिफाइड हो जाती है। इनर वर्ल्ड का बर्थ होता है एंड मॉर्टैलिटी से ट्रू ट्रांसेंडेंस की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। इसके आगे आता है सेवेंथ टियर। जो कल्टिवेटर्स इस रेल्म में कदम रखते हैं वो अनडाइंग के रैंक्स में एंटर कर जाते हैं। उनका लाइफ स्पैन हेवन और अर्थ के बराबर हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ स्पेस को भी शैटर कर सकती है। ये लोग इंडिपेंडेंट डोमेन्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और डिवाइन कॉन्शियसनेस को दूर दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडीज डेवलप कर लेते हैं, जबकि कल्टिवेटर्स अपने फ्लैश को रीशेप और सोल को सोलिडिफाई करते हैं। इस लेवल पर पावर डिवाइन के करीब पहुंच जाती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को एंड्योर करना जरूरी होता है। इसमें अनडाइंग एग्जिस्टेंस एंड लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाता है। स्पेस शैटरिंग पावर एंड इंडिपेंडेंट डोमेन्स आ जाती है एंड आगे का पाथ हेवनली ट्रिब्यूलेशंस टेस्ट से डिसाइड होता है। इसके बाद आती है गॉड किंग रेल्म। इस लेवल पर पावर ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो जाती है। कल्टिवेटर का इनर वर्ल्ड इवॉल्व होकर एक वास्ट स्मॉल वर्ल्ड बन जाता है जो उसकी पर्सनल लॉज से गवर्न्ड होता है, लेकिन अभी भी वो कॉस्मोस के ग्रेटर रूल्स के अंडर रहता है। अपने डोमेन के अंदर वो रियलिटी को रीराइट कर सकता है और पूरे वर्ल्ड फोर्स से फाइट करता है। उसकी एक सिंगल स्ट्राइक से माउंटेन्स इरेज हो सकते हैं या हजारों लेसर बीइंग्स एनाहिलेट हो सकते हैं। गॉड एम्परर के थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचकर वो हेवन और अर्थ की लिमिट्स को ट्रांसेंड करने लगता है और अल्टीमेट लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस को टच करता है। चाहे फिजिकल बॉडी पेरिश हो जाए, लेकिन फिर भी सोल सर्वाइव करती है, इसलिए वो इफेक्टिवली इमॉर्टल हो जाता है। इसके बाद आती है गॉड एम्परर रेल्म। जो कल्टिवेटर्स ग्रेट कॉस्मोस के कंस्ट्रेंट्स से कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, वो इस लेवल पर पहुंचते हैं। वो अपने अल्टीमेट लॉ को मास्टर कर चुके होते हैं, इसलिए वो बिना किसी हेवनली पनिशमेंट के अपनी फुल पावर अनलीश कर सकते हैं। उनकी एक सिंगल अल्टीमेट स्ट्राइक हेवनली रैंक ओपोनेंट की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। गॉड एम्परर वर्ल्ड के नेचुरल ऑर्डर के अंदर एग्जिस्टेंस का एब्सोल्यूट एपेक्स होता है। वही डिवाइन और मॉर्टल रेल्म्स के ट्रू रूलर्स होते हैं। इसके बाद आती है हेवनली रैंक रेल्म। इस रेल्म में मॉर्टैलिटी और डिविनिटी दोनों को ट्रांसेंड करने के बाद हेवनली रैंक बीइंग्स पूरे वर्ल्ड्स को एक इंस्टेंट में ट्रेवर्स कर सकते हैं और उनकी पावर हजारों माइल्स तक स्प्रेड होती है। उनकी डिवाइन सेंस का एक छोटा सा हिस्सा भी एटर्नली एंड्योर कर सकता है। इस रैंक के अंदर मेनली 4 लेयर्स होती हैं: इनिशियल हेवनली रैंक, मिडिल हेवनली रैंक, ग्रेट कंप्लीशन और सुप्रीम हेवनली रैंक। इसके बाद आती है हाफ स्टेप हेवन डिफाइंग रेल्म। ये स्टेज हेवनली रैंक की एब्सोल्यूट पीक होती है, जहाँ से हेवन की विल को डिफाई करने की थ्रेशोल्ड स्टार्ट होती है। अक्सर ये रेल्म हेवन के चोजन या उसके एमिसरीज का होता है, ऐसे बीइंग्स जो हेवन और मॉर्टल प्लेन के बीच इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं। ये लोग मोमेंटरीली हेवन की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली अपोज करने के केपेबल नहीं होते। इसके बाद आती है हेवन डिफाइंग रेल्म। इस स्टेज के कल्टिवेटर्स वो एंटिटीज होते हैं जो हेवनली डाओ के अगेंस्ट डायरेक्टली बैटल कर सकते हैं। इनकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा फास्ट होती है और इनके बीच की कॉम्बैट हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर सकता है, हद तक की रियलिटी को रीराइट कर देता है। एक सिंगल हेवन डिफाइंग बीइंग पूरे कॉन्टिनेंट्स को अनाहिलेट कर सकता है और अगर 4 साथ मिल जाए तो वो मिलकर एक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हेवन को चैलेंज करना एक कॉस्मिक रिस्क है। गलती हुई तो यूनिवर्स खुद करेक्शन करके मार देता है। इसके बाद आती है हेवन डिफाइंग किंग रेल्म। इस
स्टेज के बीइंग्स के पास अपना एक परफेक्ट वर्ल्ड होता है, एक बाउंडलेस कॉस्मोस जिसमें स्टार्स, सीज और कंप्लीट क्रिएशन होती है। ये लोग प्योर एनर्जी से क्रिएशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हेवनली डाओ के साथ कुछ मोमेंट्स तक टो टू टो स्टैंड कर सकते हैं एंड उसके बाद फॉल हो जाते हैं। ये बीइंग्स क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों होते हैं और इनका एग्जिस्टेंस नॉर्मल गॉड्स की कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर होता है। अब आती है लास्ट स्टेज, जो कि मेरे हिसाब से है। अगर इससे आगे भी कोई स्टेज होगी तो मैं शॉर्ट में अपडेट कर दूंगी। इस रेल्म का नाम है सुप्रीम हेवन डिफाइंग किंग रेल्म। ये कल्टिवेटर्स मॉर्टल कल्टिवेशन का अल्टीमेट एवोल्यूशन है। डीमन लॉर्ड, दुगु बेटियान, गोस्ट लॉर्ड और चैन जान जैसे फिगर्स इसी समिट तक पहुंचते हैं। ये किंग्स अमंग किंग्स होते हैं, ह्यूमन फॉर्म से पॉसिबल एब्सोल्यूट एपेक्स। इनकी विल रियलिटी को शेप करती है और इनका एग्जिस्टेंस मैन और गॉड के बीच की बाउंड्री को ब्लर कर देता है। इसके आगे कोई हायर मॉर्टल रेल्म नहीं होता, सिर्फ डाओ इटसेल्फ बचता है। तो इसका मतलब इसके आगे कोई स्टेजेस नहीं होती, पर जैसा मैंने बोला होंगी तो मैं अपडेट कर दूंगी। एंड इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो टेक केयर एंड गुड बाय।